डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है यूनिसेफ। हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल स्टार्ट किया था। यूनिसेफ क्या है, इसके क्या कार्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपको कल उसके बारे में काफ़ी जानकारी दी थी और आज हम इसके यूनिसेफ के क्या कार्य हैं, क्या फंक्शंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसका पूरा नाम आपको कल बताया था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। तो इसके कार्य क्या क्या हैं? पहला है शिशु पोषण, यानी कि चाइल्ड न्यूट्रिशन को लेकर के ये क्या करता है। तो इसमें जो है ये आएगा कि जो शिशु का जो पोषण है उससे संबंधित इसके क्या कार्य हैं। शिशु के उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए सभी जानते हैं कि पौष्टिक एवं संतुलित आहार अति आवश्यक होता है। यूनिसेफ आहार एवं कृषि संगठन FAO, कल भी आपको बताया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो FAO तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं, के साथ मिलकर तथा इनके सहयोग से उन क्षेत्रों में जहां पर ब्लाइंडनेस है या फिर जीरोपैथेलमिया के और रोगी हैं, वहां ये विटामिन A की खुराकें उपलब्ध करवाता है ताकि उनको इन रोगों से बचाया जा सके, जो भी आंख से संबंधित रोग हैं। और फिर नमक में आयोडीन मिलाने का कार्यक्रम चलाता है तथा इसने सहयोग भी दिया है। नमक में आयोडीन मिलाने का एक प्रमुख कारण है कि वह यह कि नमक व्यक्ति के आहार की आधारभूत आवश्यकता है तथा इसका प्रयोग गरीब अमीर सभी वर्गों के लोगों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम चलाने का कार्यक्रम इसके द्वारा आयोजित किया गया था और ग्रामीण स्तर के पोषण कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए अनुदान राशि भी उपलब्ध कराता है। दूध का पाउडर है, गेहूं का आटा, दलिया, चावल, चीनी, पोषक पदार्थ व अन्य खाद्य सामग्री को वितरित कराने में भी अपना अमूल्य योगदान देता है। तो मुख्य रूप से जो है ये बच्चों और महिलाओं की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए इसका बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है। तो फिर नेक्स्ट है कि शिशु स्वास्थ्य, चाइल्ड हेल्थ को लेकर के इसने क्या कार्य किए हैं। यूनिसेफ ने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति एवं रोगों से सुरक्षा हेतु कई वैक्सीन और सीरा तैयार करने में अपना सहयोग दिया है। बच्चों की 6 जानलेवा रोगों से रक्षा करने के लिए इसने टीके भी तैयार किए हैं, इम्यूनाइजेशन बनाया है। प्रतिरक्षण के लिए जो है कई टीके तैयार किए हैं। वातावरण स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध जल की पूर्ति के लिए भी कई कार्यक्रम बनाए हैं और यूनिसेफ की सहायता से ही ये चलाए जा रहे हैं। मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। ग्रामीण जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। उन्हें कई साधनों के द्वारा, जैसे फिल्म्स हैं, पोस्टर्स हैं, चार्ट्स हैं, फोल्डर्स, टेप रिकॉर्डर इत्यादि ऑडियो विजुअल एड्स जो भी प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, उनके माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में उन्हें अवगत कराया जा रहा है। फिर है कि बाल विकास एवं जीवितता, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल। तो शिशु एवं बाल मृत्यु दर घटाने का जो भरसक प्रयास है वो यूनिसेफ के द्वारा किया जा रहा है कि कम से कम जो है मृत्यु दर हो, उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि मृत्यु दर नहीं होनी चाहिए। यूनिसेफ का ये लक्ष्य है कि शिशु मृत्यु दर को जो है जितना हो सके वो खत्म किया जाए। फिर है प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण। यूनिसेफ शिशु बालकों के स्वास्थ्य की उन्नति के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, ये प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण पर काफी जोर देता है तथा इससे संबंधित प्रशिक्षण चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। चिकित्सक, नर्स, जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायक तथा स्वास्थ्य से जुड़े जो भी कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यक्रम बनाता है और इनका संचालन करता है। इसके साथ ही यूनिसेफ नए नए उपकरण और तकनीक की सहायता से विभिन्न
स्वास्थ्य केंद्रों को उपलब्ध कराता है। अति आवश्यक जो दवाइयां हैं, टीकाकरण हेतु वैक्सीन भी उचित तरीके से उचित समय पर उपलब्ध कराने में हर संभव प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। फिर है जल और स्वच्छता का कार्य। स्वास्थ्य कार्यक्रम को उन्नत और सफल बनाने के लिए जल एवं स्वच्छता आधारभूत आवश्यकता होती है। सभी जानते हैं, जब तक प्रत्येक व्यक्ति को पीने के लिए शुद्ध जल प्राप्त नहीं हो सकेगा, स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि पानी से फैलने वाली अनेक बीमारियां हैं। अगर दूषित जल का सेवन कर लिया जाए तो उसका दुष्प्रभाव जो है लंबे समय तक शरीर पर पड़ता है और इससे शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए यूनिसेफ द्वारा सुरक्षित जल वितरण प्रणाली की योजना चलाई जा रही है। सुरक्षित जल प्राप्ति के लिए शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कुएं, हैंडपंप, ट्यूबवेल इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। जल का परीक्षण किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, वितरण व्यवस्था में भी सुधार किया जाता है। तो यूनिसेफ को इन सभी उत्कृष्ट कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन संघ की ओर से सबसे पहले पुरस्कार भी दिया गया है। फिर है कि एजुकेशन, शिक्षा के फील्ड में भी, क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यूनिसेफ शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागृति पैदा करता है, जी जान से प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां बुराइयों का जड़ जो है अशिक्षा ही है। इसके लिए यूनिसेफ के द्वारा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है और उसके लिए कई कार्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं। ये प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करता है, साधन व सुविधा भी जुटाने का कार्य करता है। अध्यापक प्रशिक्षण केंद्रों को सुविधाएं, सहायता देने के साथ ही साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को भी शिक्षण सामग्री प्रोवाइड करता है, जैसे पोस्टर हैं, चार्ट हैं, पुस्तकें, ब्लैक बोर्ड्स, बुलेटिन्स, मैनुअल्स, ग्लोब्स, मैप्स, नक्शे एवं अन्य ऑडियो विजुअल एड्स, स्लाइड्स, फिल्म्स, प्रोजेक्टर्स एक्सेट्रा इत्यादि जो साधन है उपलब्ध कराने में ये सहयोग देता है। कभी कभी पुस्तकें छपवाना, उनकी बाइंडिंग करवाना और पेपर जैसी सामग्री भी इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। फिर है सार्वभौमिक प्रतिरक्षण। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO है, सन 1974 से ही विस्तृत प्रतिरक्षण कार्यक्रम चला रहा है और यूनिसेफ के सहयोग से इस कार्यक्रम में और भी जो है बल मिला है। शिशु को 6 घातक जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि संपूर्ण विश्व में शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके और कोई भी शिशु अपंग रहकर तिरस्कृत जीवन ना जिए। ये 6 जानलेवा बीमारियां जो शिशु मृत्यु के कारण हैं, जैसे पोलियो, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी यानी कि काली खांसी और टेटनस, इन सभी बीमारियों से बचाने का प्रयास जो है किया जाता है इसके द्वारा। यूनिसेफ ने विश्व भर में प्रचलित बीमारियों के अध्ययन के फल स्वरूप भी इन 6 खतरनाक जानलेवा बीमारियों का चयन किया। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण के लिए 0 से 5 वर्ष तक के शिशु को इन 6 बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगवाए जाते हैं और लगवाए जा रहे हैं, तथा टीके हेतु वैक्सीन यूनिसेफ द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाती है। इस टीकाकरण हेतु प्रचार प्रसार भारत सरकार व स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर तथा वो सभी लोगों तक किया जाता है जो जंगलों में भी वास करते हैं, और उन तक भी किया जाता है जहां, ताकि कोई भी शिशु इससे वंचित न रह सके। पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ जो है इन्होंने कृत संकल्प है और इसके लिए ये प्रतिवर्ष भारत में पल्स पोलियो अभियान भी चलाया जाता है इनके द्वारा, तथा पोलियो की खुराक दी जाती है और मुफ्त में पिलाई जाती सभी शिशुओं को मुफ्त में ये खुराक भी पिलाई जाती है। प्रतिरक्षण हेतु वैक्सीन भी यूनिसेफ और WHO के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। अन्य प्रकार के साधन, तकनीकी सहायता एवं उपयोगी उपकरण भी इनके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी सहायता जो है दी जाती है। फिर है शिशु और परिवार कल्याण। शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पूरा संसार ही चिंतित है और इसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम, योजनाएं चलाई जाती हैं। शिशु के स्वास्थ्य की उन्नति की जिम्मेदारी केवल माँ बाप या परिवार या समाज की नहीं होती, किंतु राष्ट्र और विश्व की भी
होती है। ऐसी धारणा को लेकर के यूनिसेफ कार्य करता है। माता पिता को शिक्षित करना, डे केयर केंद्र खोलना, शिशु कल्याण केंद्र खोलना इत्यादि जो है कार्य यूनिसेफ की सहायता से किए जा रहे हैं। लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए गृह क्लब, बाल संरक्षण, भोजन का परिरक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र तथा धन उपार्जित करने के साधनों के लिए अनुदान राशि भी उपलब्ध करवाई जाती है। फिर है आपातकालीन सहायता एवं पुनर्वास व्यवस्था। यूनिसेफ जो है संकट काल एवं आपातकाल से जो ग्रस्त राष्ट्र, देश या क्षेत्र होते हैं उनको सहयोग एवं सहायता प्रदान करता है। वे देश जो प्राकृतिक विपदाओं से जूझ रहे होते हैं, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, सूखा, अकाल इत्यादि के शिकार होते हैं, तो उन्हें आवश्यक औषधियां, आवास, खाद्य सामग्री, जल आपूर्ति उपकरण है और अन्य उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विशेष सहायता, अनुदान एवं सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। भूकंप हो गए या कोई वार, लड़ाई झगड़े, दंगा इत्यादि की स्थिति में भी यह सुरक्षा कार्यक्रम एवं पुनर्वास की व्यवस्था करता है। वर्तमान में जो है यूनिसेफ के द्वारा शिशु एवं बालकों में मृत्यु दर को कम करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, गोभी के नाम से। इसमें 4 कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाता है। पहला है वृद्धि आवेक्षण, यानी कि जिसको जी बोलते हैं। फिर है मौखिक ओरल रिहाइड्रेशन, जिसको ओ बोलते हैं। स्तनपान को प्रोत्साहन देना, ब्रेस्ट फीडिंग यानी प्रोमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी हो गया। और प्रतिरक्षण कार्यक्रम, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि GOPI। तो यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन का ये एक भाग है, पहले भी आपको बताया था, किंतु इसे उक्त संगठन से कोई वित्तीय सहायता अगर नहीं मिलती है और इसे अर्ध सामयिक गवर्नमेंट प्राप्त है और इसके स्वयं के प्रशासी यानी कि गवर्निंग बॉडी है, कार्यकारिणी मंडल है और सेक्रेटरीट या सचिवालय भी हैं। यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई वित्तीय सहायता अगर प्राप्त नहीं होती है, किंतु इसके जो सदस्य देश ऐच्छिक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। और वर्तमान में यूनिसेफ के 117 सदस्य, अभी 190 है सदस्य देश हैं। यूनिसेफ अपने कार्डों को बेचकर भी जो है उसको मजबूत, अपने साधनों को मजबूत बनाता है। इस तरह से जो है ये हर तरह की सहायता जो है प्रदान करता है। तो ये इसके कार्य हैं और थोड़ी सी इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। थोड़ा सा हम इसको रिपीट करते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की जो जरूरतों को पूरा करने के लिए 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विस्तारित किया गया था और 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया था और इस संगठन के नाम से इसे जाना गया था। ये पहले आपको बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो तबाह हुए देशों के बच्चे और माताओं का आपातकालीन स्थिति में भोजन तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में आपको कल मैंने अच्छे से बताया था। अब हम बात करते हैं इसकी, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण तारीख है जब इसके द्वारा कार्य किए गए। तो उनको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 1959 में यूनिसेफ ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा की और जिसे दुनिया के कई देशों ने अपनाया। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर यह दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय घोषणा थी। 6 साल बाद यूनिसेफ के योगदान को पहचान मिली जब उसे 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इस पुरस्कार को स्वीकारते हुए कार्यकारी निदेशक हेनरी ने समिति से कहा, आपने हमें नई ताकत प्रदान की है। एक बार फिर इसे वैश्विक पहचान मिली जब 1979 में संयुक्त राष्ट्र
अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाया गया। यूनिसेफ ने इस ऐतिहासिक पल को सरकारों द्वारा नीति निर्माण में बाल अधिकारों को स्थान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया। फिर वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकार समझौता को अपनाया। बच्चों को हिंसा, दुर्व्यवहार और प्रताड़ना से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानक बना और इस समझौते को मानव अधिकार समझौता के रूप में स्वीकार किया गया। फिर 1990 में आयोजित शिखर सम्मेलन में आगामी दशकों के लिए बच्चों के जीवन, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और संरक्षण के लिए विशिष्ट लक्ष्य का निर्धारण कर एक कार्य योजना तैयार की गई। फिर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बच्चों पर आयोजित विशेष सत्र अपनी तरह का पहला आयोजन था, जो कि विशेष रूप से बच्चों पर केंद्रित था और जिसमें युवाओं को आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया था। फिर 2015 में जब विकास लक्ष्य की समाप्ति हुई तो यूनिसेफ और साझेदारों ने बाल केंद्रित दूसरे वैश्विक लक्ष्य की वकालत की और इसके तहत सभी लड़कियों और लड़कों को संरक्षण और सामाजिक समावेशीकरण को शामिल किया गया। यह यूनिसेफ के प्रयासों का ही फल है। फिर हम बात करें कि आगे की क्या दिशा है। यूनिसेफ ने अपने भागीदारों के साथ मिलकर बीते 70 सालों में जो उपलब्धि हासिल की है, यह वर्षगांठ उसका उत्सव मनाने का एक मौका है। इसके साथ ही हमें बच्चों के जीवन की बेहतरी के लिए जो कार्य करने बाकी रह गए उसे पूरा करने की भी याद दिलाता है। इन 70 सालों में यूनिसेफ ने बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की अपनी विशेषज्ञता को निखारा है। चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और पेयजल जैसे भी ये सारी चीजें बताई आपको, और स्वच्छता के क्षेत्र में भी इसने अपना पूरा योगदान दिया है। इसका अगला कदम बदलते विश्व को स्वीकार करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा। हम मानवीय कार्य और विकास कार्य के बीच संबंध पैदा कर सकते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता और निजी क्षेत्र की नई खोजों के बीच पुल निर्माण कर सकते हैं। हम पूरी आशा और दृढ़ता के साथ दुनिया के प्रत्येक बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आगे की ओर देख रहे हैं। तो ये था यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ क्या है, उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या फंक्शंस हैं, उसकी फुल फॉर्म, तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से करना है। इसका बाल कल्याण में जो है पूरा योगदान है, शिक्षा में पूरा योगदान है। थैंक यू।